रमा एकादशी का महात्म्य। रमा एकादशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी होती है। इस साल रमा एकादशी व्रत इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के नाम रमा पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि का विधि विधान से पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत कथा जरूर या सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। रमा एकादशी की संपूर्ण कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभामा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे सोमन के साथ कर दिया। सोमन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। सोमन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभामा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए सोमन से भी कहा गया। सोमन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभामा के साथ तो अब आपको राज्य के बाहर कहा कि आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। आखिरकार सोमन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने के पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभामा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए सोमन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभामा को यह बात बताई। चंद्रभामा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभामा मंदरांचल पर्वत पर अपने पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देखते हुए उनके सिंहासन व राज्य को स्थित कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति व्रत को रखता है और ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे प्रभु, आपने जैसे सुमन और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे सब पे दया करना। जय प्रभु, जय विष्णु भगवान की जय।